हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम एचएससी सीईटी क्या नया अपडेट आया देखेंगे। और आपसे इस टॉपिक पे बात करे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो इस टॉपिक पे आपसे कुछ बात करनी थी। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो अब तक के सबसे कम प्राइस 395 रुपीज़ में अवेलेबल है। ये सेल 13 और 14 दिसंबर को ही लाई हुई है। इतने कम प्राइस में आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो फिर कभी नहीं मिलेगा। और आपको ये मिलेगा कैसे? आपको जो मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, आप उसके थ्रू इसको ऑफर को अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको दैया कूपन कोड को यूज करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो की हेल्प से आप टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट और उसके अलावा ढेर सारे मॉक टेस्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आप उन सबको अवेल कर सकते हैं। ये वन ऑफ लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने टेस्ट लगा सकते हैं और कंपटीशन का आपको रियल आइडिया हो जाएगा। मैंने खुद टेक्स्ट बुक को यूज़ किया है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम अपने अपडेट के ऊपर आ जाते हैं और लास्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो कल चंडीगढ़ में क्राफ्ट रूट संस्था द्वारा क्राफ्ट प्रदर्शनी थी। तो वहाँ पे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए हुए थे। उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट है तय समय पर ही सीईटी एग्ज़ाम को करवाएगी। अब ये तय समय क्या हो सकता है? तो जैसे कि आप इसमें पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 31 दिसंबर तक सीईटी का वादा किया था। पिछली बार आयोजित सीईटी को लेकर विभिन्न तरह के फीडबैक आए हैं। तो जैसा कि इस न्यूज़पेपर में कहा जा रहा है, 31 दिसंबर तक आपका सीईटी हो सकता है। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे पॉसिबल है। उसके अलावा सीएम ने कहा कि सीईटी पॉलिसी के अंदर हम जो रिक्वायर्ड चेंज है उनके ऊपर भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप दूसरे पेपर के अंदर भी देख सकते हैं, इसमें भी वही चीज़ लिखी हुई है कि 31 दिसंबर तक सीईटी का वादा किया गया था। और पहले जब हमने परीक्षा करवाई कई तरह के फीडबैक हमारे पास आए हैं। और जो हरियाणा एचएससी की टीम है और हरियाणा गवर्नमेंट है आपस में डिस्कशन कर रही हैं कि किस तरीके से हम नए सीईटी को करवाएं। उसके अलावा जो ये लेटेस्ट कोर्ट केस है शुभेंद्र वर्सेस हिम्मत सिंह चेयरमैन एचएससी, उसका इंटरिम ऑर्डर आया हुआ है कि भाई आपको रिप्लाई फाइल करना है कि आपको एग्ज़ाम वगैरह करवाना था सब कुछ 31 दिसंबर तक, और जो भी डिसीजन था 31/5 का उसके हिसाब से आपने अब तक वर्किंग क्यों नहीं करी है। मैंने कल आपसे बात भी करवाई थी शुभेंद्र की और उनके ग्रुप का लिंक भी दिया था। अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो भाई आप इन पेटिशनर को देना चाहो तो आप उस लिंक पे क्लिक करके चैनल में इनके साथ ज्वाइन करके दे सकते हैं। उसके अलावा शॉर्ट लिस्टिंग का भी इन्होंने बताया हुआ है एक दूसरे न्यूज़पेपर में कि भाई अब की बार 10 गुना शॉर्ट लिस्ट करे जा सकते हैं और ग्रुप का 10 गुना शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ना कि पोस्ट का। वही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है कि अभी कैटेगरी का 4 गुना है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ। वो तो भाई इंटरप्रिटेशन की बात है। एसएससी ने पोस्ट का 4 गुना करा, चाहे तो ये ग्रुप का भी कर सकते थे। लेकिन अब जो इसमें चेंज करेंगे तो जो पूरा ग्रुप है उसके 10 गुना को शॉर्ट लिस्ट करेंगे ताकि उम्मीदवार हमारे रिपीट ना हो। उसके अलावा जो अग्निवीर हैं उनको सीईटी देने से छूट रहेगी, उनको कोई भी सीईटी नहीं देना पड़ेगा। तो हो सकता है सीईटी के लिए अलग से 10% सीटों को रिजर्व करके रख लिया जाए ताकि उनको रिजर्वेशन दिया जा सके। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक हटेंगे। जो भाई 5 सोशियो इकोनॉमी के मार्क्स थे वे सरकार जो नई पॉलिसी बनाएगी उसमें हटा के जो आपकी मेरिट बनेगी उसके हिसाब से होगी, वो तो आपको पता ही है। और जनरल के 50% मिनिमम मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी को 40 मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे। तो सही बताऊं तो अपडेट तो यही था जो न्यूज़पेपर में है। अब आप कहोगे कि जी आपने इसके लिए वीडियो क्यों बनाई, तो सही बताऊं तो क्लिक बेट टाइप का ही था ये। कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड नहीं करी। और सही बताऊं तो अगले 2-3 साल तक इसी प्रकार से आपको रोज़ अलग अलग न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा कि सीईटी कल हो सकता है, सीईटी परसों हो सकता है। तो आपको अपने माइंड का जो पेशेंस लेवल है उसको बढ़ा के रखिए आप। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता तब तक कोई मतलब हम कंक्रीट ये नहीं कह सकते सीईटी अब होगा। पिछली बार भी एचएससी के ऑफिशियल नोटिस आने के बाद भी 3-4 बार तो ऑफिशियल नोटिस आए थे एग्ज़ाम डेट के कि इस तारीख को एग्ज़ाम होगा, इस तारीख को एग्ज़ाम होगा, तब कहीं जाके एग्ज़ाम हुआ था। तो अभी तो कोई अता पता ही नहीं है एग्ज़ाम कब होगा। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता
तो इस टाइप की जो क्लिकबेट वीडियो हैं वे आप कह सकते हो बनती रहेंगी। और आपको भी अपनी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। मैं यूट्यूब के ऊपर देख रहा था कि भाई CET आज होगा, ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं रोज़ की एक ही वीडियो डालते हैं, CET में बड़ा बदलाव, CET में बड़ा बदलाव, और रोज़ उसको आप 20-20, 30-30 हज़ार लोग उसको देखते हुए, तो क्या मतलब। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो आप। जब कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तब हम आपको बता देंगे। वैसे काफ़ी टाइम हो गया था आपसे बात करे हुए इस टॉपिक पे, तो इस वजह से मैंने भी सोचा एक इस टाइप की वीडियो बना दी जाए। तो अपडेट तो यही था। नया CET कब होगा तो ऑफिशियल नोटिस का अभी कोई अता पता नहीं है। जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तब आपको बता दिया जाएगा, ग्रुप या पोस्ट वाइज। वो भी ऑफिशियल नोटिस में ही पता चलेगा। एग्ज़ाम डेट भी अभी हमें नहीं पता कितने गुना बुलाए जाएंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो 10 गुना बुलाए जा सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा आप जो सेल चल रही है वहाँ से टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीद सकते हो। ईयरली है तो साल भर आप अपने टेस्ट वगैरह लगाते रहना और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करते रहना। थैंक यू, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।